बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया के साथ। नादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। लेट्स कुक टुगेदर और मिलकर दरियाफ्त करते हैं ग़िज़ाइयत बख्श खानों की खुशी को। अभी सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस मज़ेदार सफ़र का आगाज़ करें। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे हेल्दी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बीफ स्टीम रोस्ट की रेसिपी, जो कि इंतहाई आसान है। आप बिल्कुल इसे घर में बना सकते हैं और इसमें आपको स्टीमर की भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो क्या करें। तो चलें जनाब, रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने लिया तकरीबन 5 किलो बीफ बोनलेस है और इसको मैंने नाइफ़ की मदद से इसमें इस तरह से मैं कट्स लगा रही हूँ। आपने पीस को इस तरह से रखना है और उसके बाद इसको नाइफ़ की मदद से इस पे ख़ुद को उस्मान गाजी समझ के इस पे तलवार की ज़रबें लगानी है, ताकि इसमें अच्छे से कट्स बन जाएं, ताकि अंदर तक मसाला चला जाए। अब यहाँ पे मैं 7 टेबल स्पून लूँगी लीमू का रस। 7 टेबल स्पून ही यहाँ पे मैंने लिया दही और 7 टेबल स्पून ही लिया मैंने यहाँ पे केचप के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला। लाइक आप ये समझिए कि 4 चम्मच केचप थे और उसके अंदर 3 चम्मच यानी 3 टेबल स्पून मैंने उसमें पानी डाला और उसको अच्छे से मैंने पहले फेंट लिया और फेंटने के बाद फिर मैंने इसमें शामिल करना है। आप डायरेक्ट भी केचप डाल सकते हैं, लेकिन वो फिर बिल्कुल उसमें लेस बहुत ज़्यादा बन जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लेती हूँ। साथ साथ आपने इनको मिक्स भी करते जाना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बस इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो ये है कि कम से कम आप इसको 24 घंटे या 48 घंटे पहले आप ये मसाला लगा के गोश्त को रख दें। जितनी देर तक मसाला लगा रहेगा उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा। अब ये मैं केचप डाल रही हूँ। साथ साथ मिक्स भी करते रहिए। 1 मैंने टेबल स्पून यहाँ पे डाला सोया सॉस। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे डाला सफ़ेद सिरका, उसको भी मिक्स कर लें। ये मैंने चुटकी भर इसमें रेड फूड कलर शामिल किया है। ये ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो गोश्त का असल रंग भी रहने दे सकते हैं, लेकिन ज़रा प्रोफेशनल टच देने के लिए हम इसमें फूड कलर डालते हैं। ये मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पे डाला पेपरिका पाउडर। इसे कश्मीरी लाल मिर्च भी कहते हैं, तो अगर आपके पास वो भी है तो ठीक है। आधा चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे डाली हल्दी। यहाँ पे मैं अब डालूँगी नमक। ये 1 चाय का चम्मच नमक डाला, 2 चाय का चम्मच, टोटल 2 चाय का चम्मच नमक डालें। नमक और मिर्च आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे डाला खुश्क धनिया पाउडर। एक चाय का चम्मच ही डाला मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर। 1 चाय का चम्मच डाला मैंने ददरी लाल मिर्च, मोटी कुटी लाल मिर्च भी कहते हैं इसको। ये मैं डाल रही हूँ अदरक पाउडर, आधा चाय का चम्मच। लहसुन पाउडर डाला आधा चाय का चम्मच। ये भी कंपलसरी नहीं है, आप फ्रेश कूटा हुआ भी डाल सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। अब डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला मैंने डाला यहाँ पे 3 चाय का चम्मच। अच्छा, चाट मसाला में भी नमक होता है और मिर्च भी होती है, इसलिए आपने इनकी जो क्वांटिटी है वो उसके अकॉर्डिंग ही रखनी है। अदरक लहसुन पेस्ट शामिल किया है मैंने।
अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून मैदा इस्तेमाल किया था। मैदे का फ़ायदा ये होता है कि तमाम मसाला तमाम जो बोटियों पे अच्छे से चिपक जाएगा। 2 अंडे डालूँगी और फिर इसको अच्छे से फेंट लूँगी। ये जो अमेज़ा मैं तैयार कर रही हूँ, इसको आपने जितना गोश्त इस्तेमाल करना है आप उसके अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें यही हैं जो इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं, बस इसकी क्वांटिटी को आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे डाली थी थोड़ी सी काली मिर्च और अब मैं यहाँ पे तमाम जो बीफ पीसीज हैं अच्छे से इनमें कट्स लगे हुए हैं, डीप कट्स हैं, और अब मैं ये मसाला लगाते जाऊंगी इनको। आप यहाँ पे मैदे की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं ताकि तमाम पे बहुत अच्छे से जितना भी ये मिक्सचर है ये चिपक जाए। अब एक अच्छा सा साफ़ सुथरा सा बोल लेंगे, इसके अंदर मैं ये तमाम पीसेस जिन पे मसाला लग चुका है ये मैं डालती जाऊंगी। जैसे कि मेरा हर डिश के लिए ख़ास आपके साथ एक कमिटमेंट होती है, मेरा आपसे वादा होता है कि मैं घर के मसालों से ही तमाम डिशेस को तैयार करती हूँ। तो जो आज की डिश मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये भी तमाम के तमाम मसाले इसमें घर के में मौजूद हैं। इसी तरह से अब मैं तमाम गोश्त को मसाला लगाती जाऊँगी। ये 5 किलो बीफ के लिए मेरे लिए जो ये मैं मसाला तैयार किया था ये इनफ था। अच्छे से मसाला लगाने के बाद आपने इसको तकरीबन कोशिश करनी है कि कम से कम ये 12 घंटे और मैक्सिमम अगर आप इसे 24 घंटे रखें तो ये बेस्ट है। मैंने इसे तकरीबन एक दिन एक शाम को मैं अभी इसको लगा के रख रही हूँ मसाला, और अगले दिन शाम को मैं ये तैयार करूँगी। तो मैंने तकरीबन 24 घंटे इसको मैरिनेशन को 24 घंटे के लिए रखा था फ्रीज़र के अंदर। मैंने इसे फ्रीज़र में रखने से पहले इस पे 3 हरी मिर्चें दरमियान से काट के डाल दी थी, इनकी खुशबू बड़ी अच्छे से शामिल हो जाती है। अब नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पे हैवी से बर्तन में, हैवी सी कढ़ाई होनी चाहिए आपके पास, इसके अंदर ऑयल को गरम किया और ऑयल को गरम करने के बाद मैं पहले इसको फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, हमने बस इसलिए फ्राई करना है इसको यहाँ पे ताकि तमाम मसाले इस पे बहुत ज़्यादा अच्छे से चिपक जाएं और इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आए बाद में। और पहले अगर आप फ्राई कर लेते हैं तो पहले फ्राई करने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि जब आप इसको स्टीमर में डालते हैं, स्टीम करते हैं, तो क्या होता है कि इसका तमाम पानी जब निकलता है, गोश्त के अंदर जो पानी मौजूद होता है, तो साथ साथ जितना भी इसमें ऑयल होता है वो भी साथ ही इसमें से निकल जाता है, यानी जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारे का सारा इसमें से रिमूव हो जाएगा।
तो बेटर होता है कि आप चाहें तो बाद में भी फ्राई कर सकते हैं स्टीम देने के बाद। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि वो 2 दफ़ा भी फ्राई करते हैं, 1 दफ़ा पहले फिर स्टीम देने के बाद भी और स्टीम के बाद भी। जबकि मैंने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको स्टीम देने से पहले अच्छा-सा फ्राई कर लिया। जब मुझे लगा कि थोड़ा-सा इनका कलर चेंज हो रहा है, तो इनको मैं निकालती गई। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब आपको इसका पीसेस का जो कलर है नज़र आ रहा है, ये बज़ाहिर कुक्ड लग रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी कम से कम ये 1 घंटा स्टीमर में टाइम लेगा, उसके बाद ये तैयार होगा। वीडियो को कोशिश करती हूँ मैं कि कम से कम टाइम में आपके सामने तैयार करूँ, क्योंकि आजकल सब लोग बिज़ी होते हैं। लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम में हम एक अच्छी रेसिपी देख लें, लेकिन अगर आपने किसी भी रेसिपी की डिटेल लेनी होती है, तो फिर आपको थोड़ा-सा टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये भी घंटों में तैयार होने वाली रेसिपी मैंने कोशिश किया है कि 14-15 मिनट्स में आपको दिखा दूँ। अच्छा, मसाला जो हमने कल बनाया था वो कोशिश करना है कि गाढ़ा-गाढ़ा हो, जितना गाढ़ा मसाला होगा उतना अच्छा पीसेस के ऊपर वो सेट होगा। अब मैं ये सारे पीसेस आपको फ्राई करके दिखाती जा रही हूँ। अब इस तरह से मैंने स्टीमर के एक नीचे वाली तह के अंदर आपको ये पानी मौजूद है, और ऊपर वाली तह में मैं यहाँ पे एल्युमिनियम फॉयल रख के, तो मैं यहाँ पे इसमें जो रोस्टेड बीफ के फ्राइड पीसीस हैं वो रखती जाऊँगी। ये तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 घंटा रखे थे, साथ में हरी मिर्चें भी डाली थी ताकि हरी मिर्चों की अच्छी सी खुशबू इनके अंदर आ जाए। और टिश्यू मैंने रखा था प्लेट के अंदर ताकि इसमें से भी काफ़ी से ज़्यादा ऑयल निकल जाए, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि खाने में कम से कम ऑयल का इस्तेमाल हो। ठीक है जी। उसके बाद ये जो फॉयल है इसके बारे में मैं ये कहूँगी एक दफ़ा बाय कर लें, ये आपको इकोनॉमिकल रहेगा। भाइयों को उससे बिना किसी भी बात की भाइयों के जो मजाक होते हैं वो भी दिल हिला देने वाले होते हैं। उसने मुझे कहा कि अगर तुम्हारा मोबाइल ये गर्म ऑयल में गिर जाए तो कैसा है। अब यहाँ पे दे रही हूँ जी वो खास टिप। जब मेरे पास ये स्टीमर नहीं था तो मैं कढ़ाई में नीचे पानी डालती थी, और पानी डाल के इसके अंदर इस तरह से जाली बिछाती थी, और जाली डालने के बाद इस तरह से ये मैं स्टील का तसला ऊपर दे देती थी। इससे ये होता था कि बेहतरीन किस्म का ऐसे स्टीम गोश्त तैयार होता था। ये जी 1 घंटे बाद आपको दिखा रही हूँ बेहतरीन किस्म का बीफ स्टीम रोस्ट तैयार है, बहुत अच्छे से गल गया। अब इसको मैं साथ के साथ इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ, और गार्निशिंग करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। हरी मिर्चें डाल रही हूँ इस पे मैं ताज़ा नींबू का रस भी छिड़कूंगी, और थोड़ा सा इस पे चाट मसाला भी छिड़कूंगी। हेयर इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।